ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों नमस्कार, मैं संकठा प्रसाद मिश्र शिव शक्ति ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में कुछ योगों के बारे में, जिसकी वजह से व्यक्ति आजीवन कुंवारा रह जाता है, यानी उसका विवाह नहीं होता। तो आइए देखते हैं। कुमार योग या अविवाहित योग। यदि कुंडली में कोई भी विवाह योग नहीं है तो आप लाख प्रयास करते हैं लेकिन विवाह नहीं हो पाता। प्राचीन काल में साधु सन्यासी विवाह नहीं करते थे और अपना जीवन अध्यात्म में व्यतीत करते थे, लेकिन पुराने समय और आज भी हर कोई सन्यासी नहीं बनता। तो यदि कुंडली में निम्नलिखित परिस्थितियां हों तो पुरुष जीवन भर अविवाहित होता है। पहली स्थिति, विवाह नहीं होगा, संतान नहीं होगी। यदि पाप ग्रह लग्न में हो, पंचम भाव में चंद्रमा हो, बहुत कमजोर स्थिति में हो, सप्तम और द्वादश भाव में भी पाप ग्रह हो, ये तो पहली स्थिति हुई। दूसरी स्थिति है कि शुक्र और चंद्रमा से सप्तम भाव में मंगल और शनि उपस्थित हो, तो उस स्थिति में व्यक्ति के पत्नी और बच्चे नहीं होते। तीसरी परिस्थिति ये है कि यदि शनि और चंद्रमा सातवें भाव में हो और यदि शनि और चंद्रमा सातवें भाव में हो तो व्यक्ति को पत्नी नहीं होती। कुमार योग अविवाहित योग का निष्कर्ष। विभिन्न कुंडलियों का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित निष्कर्ष पाया गया है कि जिन पुरुषों या महिलाओं की कुंडली में कभी विवाह नहीं हुआ, ऐसा पाया गया है कि शुक्र और चंद्रमा शनि और मंगल से दृष्ट हैं, तो ऐसी परिस्थिति में विवाह नहीं हो पाता। नंबर 2, यदि शुक्र सातवें भाव में, नौवें भाव में, पांचवें भाव में पाप ग्रह के साथ युति करता हो तो व्यक्ति का विवाह नहीं हो सकता। यदि लग्न भाव सातवें, 12वें या 12वें भाव में पाप ग्रह हो तो चंद्रमा पांचवें भाव में बहुत कमजोर स्थिति में हो तो भी विवाह नहीं होगा। 7वें, 12वें में या 12वें भाव में पाप ग्रह के साथ युति हो और चंद्रमा पांचवें भाव में अधिक क्षीण स्थिति में हो तो व्यक्ति का विवाह नहीं होगा। सप्तम भाव। नंबर 4, सप्तम भाव में पाप ग्रह की युति अमावस्या और 12वें भाव में लग्न में पाप ग्रह हो तो भी विवाह के योग नहीं बनते। यदि शुक्र या चंद्रमा छठे भाव में हो या सप्तमेश, सातवें भाव का मालिक छठे भाव में हो और शनि, मंगल या अन्य कोई पाप ग्रह हो तो व्यक्ति अविवाहित ही रह जाता है। यदि शुक्र या सप्तमेश छठे या आठवें भाव में स्थित हो, पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति का विवाह नहीं होता। ऐसा देखा गया है कि सातवां घर, सातवें के स्वामी, 12वें घर या 12वें भाव के स्वामी पीड़ित हो और विवाह कारक ग्रह शुक्र अपनी नीच राशि हो, अस्त हो या पाप कर्तरी में हो या त्रिक भाव में हो तो व्यक्ति का विवाह नहीं होता। लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली में हजारों लोगों में देखे हुए कुमार योग यानी अविवाहित योग के मुख्य कारण यही हैं। तो कोई भी कुंडली आप देखें तो इन स्थितियों का गौर करें और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कुंडली विश्लेषण, मुहूर्त और ज्योतिषीय समाधान के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप या ईमेल पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।